हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लूसिड पॉइंट। इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो डाली थी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है। दैट मीन्स हियर a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सो ये ऑलवेज इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं जल्दी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेम, हमें पता है ऑलरेडी क्या होती है कि तीन वेरिएबल्स यहाँ पे रहते हैं और एक वेरिएबल बाहर रहता है, दो वेरिएबल अंदर एडिशन में रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डॉट को बाहर रखा है और प्लस को अंदर रखा है। सो ए डॉट बी, जब ए को बी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा, बिकॉज ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, प्लस ए डॉट सी हो जाने वाला है यहाँ पे। सो मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज सेज दैट if a vector is perpendicular to b vector, if a vector, let's say this is the a vector, and this is suppose the b vector, so the angle between them is 90 degree. It is saying that, it's suggesting that the angle is 90 degree, and when you apply the formula a dot b is equal to ab cos theta, and theta here is 90 and cos 90 we know it is 0, so the product will come out to be 0. So 0 is the answer here. Similarly, if the angle is 0, if the vectors are parallel, एंगल कब जीरो हो सकता है, जब दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं। दिस इज वेक्टर ए, this is vector b, and they both are parallel. The angle should be here 0 degree and cos 0 is 1. ये भी हमें पता है ऑलरेडी। सो AB मल्टीप्लाई 1 इज AB. सो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा। सो A डॉट B here is only AB when theta is 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि ए और बी वेक्टर पैरेलल तो हैं लेकिन वो एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में है, तो बी वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दे बोथ आर एंटी पैरेलल एंड द एंगल शुड बी हेयर 180 डिग्री। जब भी एंटी पैरेलल होते हैं तो एंगल 180 डिग्री होता है, और कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। सो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी हेयर -AB. सिमिलरली नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे सिक्स प्रॉपर्टी पे। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर ए, कोई भी दो वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स, एनी मींस एनी वेक्टर, उस वेक्टर का अपने साथ जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा हमेशा। कोई भी एक वेक्टर है, मान लो वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का एंगल वेक्टर बी के साथ जो होगा वो 0 डिग्री होगा। सो इट विल कम आउट टू बी बी स्क्वायर कोस 0 डिग्री, एंड कोस 0 इज 1, सो इट विल बी बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने यही किया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इट विल कम आउट टू बी ए कोस 0, एंड ए मीन्स ए स्क्वायर एंड कोस 0 इज 1, सो द आंसर शुड बी हेयर ए स्क्वायर ओनली। सो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब यही प्रॉपर्टी हमने एक्चुअली, ये सिक्स्थ की ही एक्सटेंशन है सेवंथ प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हमने क्या किया है, आई वेक्टर एंड आई वेक्टर, आई इज द यूनिट वेक्टर, दे बोथ आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वो भी। सो यूनिट वेक्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर आई एंड वेक्टर आई दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री होगा ऑफ कोर्स, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट कम आउट टू बी 1 ओनली। सिमिलरली हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है, तो वेक्टर जे और वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर जे, एंड के वेक्टर, यूनिट वेक्टर के एंड यूनिट वेक्टर के, इसमें भी जो आंसर आएगा आपका 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब में जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाने वाला है। अब बात करते हैं अगर आई वेक्टर और जे वेक्टर। अब हमें पता है कि आई जो वेक्टर होता है
वो x के लॉन्ग रहता है, i जो वेक्टर है वो x एक्सिस के लॉन्ग रहता है, और जो y एक्सिस के लॉन्ग रहता है वो j वेक्टर रहता है, और जो z एक्सिस है उसके लॉन्ग वो k वेक्टर रहता है। तो अगर i डॉट j करेंगे तो हमेशा जो एंगल रहने वाला है यहाँ पे 90 डिग्री रहने वाला है, और cos 90 जीरो होता है, तो वो पूरे प्रोडक्ट को जीरो ही कर देगा। सो फाइनली इट शुड बी जीरो बिकॉज थीटा इज 90 एंड cos 90 इज जीरो। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। लास्ट में यहाँ पर 8th जो प्रॉपर्टी है, 8th एंड 9th रह गई है हमारी प्रॉपर्टी। 8th में मैंने एक सिंप्लीफिकेशन की है यहाँ पे कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर a है और a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरह से है, ax कोफिशिएंट है और i यहाँ पे इसकी यूनिट वेक्टर है ayj azk। सिमिलरली b को भी हमने इस तरह से प्लेस किया है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे a डॉट b निकालना। तो मुझे इस पूरे जो मल्टीप्लिकेशन करनी है, स्केलर प्रोडक्ट जो निकालना है a डॉट b का, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ax को जो i का जो कोफिशिएंट है दोनों वेक्टर्स में, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली j वाले में y को करना है और k वाले में z को करना है। सो इसका मतलब i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई करना है, j का कोफिशिएंट j से करना है, और k का कोफिशिएंट k से करना है। तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो गए यहाँ पे। अदरवाइज क्या है कि हम i को j से करेंगे, j को k से करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जीरो आएगा। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, i डॉट i जो है वो 1 है और i डॉट j जो है वो 0 है। अदर देन मीन्स i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ये सभी 1 है। तो ये प्रॉपर्टी आपको काफी ज्यादा काम आएगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। सिमिलरली लास्ट में आते हैं यहाँ पे 9th जो प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम कोसाइन निकाल लेते हैं पहले। हमें पता है कि a डॉट b जो है वो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ये एक सिंपल सा हम फॉर्मूला करते आए अभी तक ऊपर की प्रॉपर्टीज में। तो कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वो कुछ इस तरह से आएगी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ऐसे हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, और थीटा अगर निकालना है तो कोस इनवर्स कर सकते हैं इस पूरे के पूरी टर्म का, इस तरह से। तो यहां पर हम थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा का मतलब डायरेक्शन निकाल सकते हैं बेसिकली। तो थीटा गिव्स यू डायरेक्शन ओनली। तो अब मैं उम्मीद करता हूं, होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी सबसे इंपॉर्टेंट। और इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।